हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम ये वीडियो बना रहे हैं प्रभु के सुसमाचार के लिए। हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो क्रूस पर मरा हमारे पापों के लिए, क्योंकि हम पाप में थे। हम बिना पाप के स्वर्ग में नहीं जा सकते, बिना यीशु मसीह के। सो मेरे जीजो, बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन सुनो। जो को भी तुम्हें बाइबल के वचन बताए तो उसको ज़रूर आप उनको समझें, उसके ऊपर चलें, और परमेश्वर ज़रूर आशीष देता है, बरकत देता है। जेकर हम आज नहीं मानेंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा सॉन्ग भी गाया है, अब यूट्यूब के ऊपर मैं इसको शेयर करूँगा, सुन लेना। और पूरा गीत सुनना, जितना भी 3 मिनट का बनाया है, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। और उसके बाद आज का वचन जैसे हम पढ़ेंगे तो ज़रूर हम वचन भी बताएंगे। और जैसे मत्ती में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जैसे जन्म हुआ, वो कुंवारी एक गर्भवती होगी और वो एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। सचमुच मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा इस जगत में आया, और उस माँ को भी धन्य कहा गया, पूरी बाइबल में धन्य है वो। और वो प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी कन्या के द्वारा, जैसे हम पाप में से हमारा जन्म है, ऐसे यीशु मसीह नहीं आया इस दुनिया में। वो बिन पाप रहित प्रभु यीशु मसीह हमारा, जो पापों को क्षमा करने वाला है। अगर हम जैसे पापी हैं, हम किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, हम किसी के भी पाप को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। वो क्षमा कर सकता है। उसके हाथ में पावर है, उसके हाथ में अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार वो क्रोस के ऊपर जाकर उसको मिला। यहाँ पर उसने हमारे जैसे आया, जैसे जन्म हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे कोड़े खाए उसने, और बहुत सारियाँ परेशानियाँ उसके ऊपर थूका गया, कंडा दा ताज पहनाया गया उसके ऊपर, सिर के ऊपर उसको क्रॉस के लटका दिया गया, क्योंकि वो पाप में नहीं मरा। वो पापी हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं बना वो यीशु मसीह। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो लिखा हमारे लिए वो पाप बना गया, हमारे लिए वो धार्मिकता गिनी गई। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक धार्मिकता आती है। हम धार्मिक इसलिए बनते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, लाखों लाखों लोगों की भीड़ उसके पीछे वो लेती थी। बहुत सारे 38 साल का धरंगी प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा किया, और कोढ़ की बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर शक भी करते थे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, दुष्ट आत्माएं दूर से ही भाग लेती थी। आज ऐसा नहीं होता। हम 3 दिन प्रार्थना करते हैं, व्रत रख के प्रार्थना करते हैं, फिर हमारे को परमेश्वर सामर्थ्य देता है तो हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन पूरे ध्यान से सुनना। आज का वचन बहुत खास होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं दूर ही से देखकर चिल्लाती थी, हे महान प्रभु परमेश्वर, तू हमारे नज़दीक मत आ, तुझको हमारे से क्या काम। वो शैतान बोलता था उनके अंदर से, तुझसे हमारे को क्या काम। वो भाग लेती थी दूर से ही। यीशु मसीह उनको डांटते थे तो वो दूर से भाग लेती थी। अगर हमारे अंदर पवित्र वचन है, हम पवित्रता में चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम करता है, तो हम भी उनके द्वारा परमेश्वर में बहुत सारी आशीष पा सकते हैं। और वचन को ज़रूर याद रखना। और मरकुस जैसे 5 में लिखा है, वहाँ पर एक मनुष्य मिला यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ग्रासेनियों के देश में जा रहा था तो उसको रास्ते में मिला, और वो दूर से ही चलाकर वो बोला कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको, दुष्ट आत्मा को कहा, निकल जाओ इसमें से। वो संगलों से बांधा जाता था, शमशान घाट में रहता था वो, और बहुत सारे लोगों ने
उसका विरोध भी किया, वहाँ से यीशु मसीह को जाने के लिए भी कहा। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर किसी और देश में चला गया। आज भी हम पास्टर किस गांव में जाते हैं तो हमारा विरोध होता है और हमारे को सेवकाई करने नहीं देते, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार कोई भी दुनिया रोक नहीं सकती। चाहे कितना भी बंदिशें आए, कितना भी विरोध आए, सब परमेश्वर का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के समय भी लोग रोकते थे, आज तक नहीं रुका। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, आज भी प्रचार उसका नहीं रुकेगा। चाहे पास्टर को जला दिया जाए, चाहे उनको मार दिया जाए, चाहे सूली पे टांग दिया जाए, तो परमेश्वर का वचन कभी भी रुकेगा नहीं। ये बढ़ता जाएगा, जितना विरोध होगा उतना समाचार परमेश्वर का बढ़ेगा। लाखों दुनिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगी। और परमेश्वर ने कहा है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग दुनिया स्वर्ग में जाए जो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। मेरे जीजो, सारा वचन सुनना ध्यान से, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। मेरा इसमें नंबर भी मैं डाल देता हूँ, 9050008205 90 पूरा 58254। इसको उम्र अगर किसी को प्रार्थना करानी तो वो प्रार्थना भी करवा सकता है। हालेलुया। प्रभु सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।